अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीन खलीलिही। अल्लाह ताला की मुख्तसर हम्द सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद सलाम हूँ इमामुल कुल ख़त्मुर रसूल हादियुस सुबुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़ीम हस्ती पे, जिस हस्ती मुक़द्दस व मुतहर की मेहनतों कोशों काविशों से अल्लाह खालिक व मालिक कायनात ने मुझे और आपको अक़ीदत तौहीद जैसी अज़ीम नेमत से माला माल फरमाया है। रहमतें हूँ, बख्शिशें हूँ, अल्लाह की करम नवाजियाँ और अल्लाह की नवाज़शात हूँ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मदफनों पर, जिन अल्लाह के बंदों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा बड़ी दयानतदारी और अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचा दिया है। अज़ीज़ भाइयों, आप बड़ी देर से माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं और ख़ास तौर पे मराली वाला से माशाअल्लाह हमारे साथी, अल्लाह ताला तमाम मेरे भाइयों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप अल्लाह के इस घर में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, सिर्फ़ 5-7 मिनट इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, उसके बाद दुआ करेंगे। अल्लाह से दुआ फ़रमाए अल्लाह हम सब का बैठना कबूल फ़रमाए। मैंने जो हदीस पढ़ी है आपके सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही। आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जैसे लोगों के साथ बैठेगा मुआशरे में, वैसी ही उसके मुतल्लक फ़ज़ा बनेगी। एक बंदा डाकुओं, चोरों, लुच्चे लफंगे लोगों के साथ बैठता है तो उसके बारे में लोगों का ये ज़हन हो कि यार बड़ा मुत्तकी परहेज़गार आदमी है, तहज्जुद गुज़ार है, ऐसे होगा। क्यों जी? मुझे पता है आप थके हुए हैं, लेकिन 5-7 मिनट बस बात है, तवज्जो से सुने। एक बंदा है वो ज़ानी लोगों के साथ बैठता है और वो लोगों को ये पैगाम दे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लोग कहेंगे ज़ानियों के साथ बैठने वाला, बदकारों के साथ बैठने वाला, ये खुद कैसे अच्छा हो सकता है? अपना ताल्लुक़, अपनी बैठक, अपना उठना बैठना, ये हमें हर हाल में चेक करना होगा। हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं? रिश्तेदारियों के लिए तो हम बड़ी जांच पड़ताल करते हैं, छान पटक करते हैं। अब्दुल अजीम यज़दानी साहब, मैं मोड़ अहमदाबाद रिश्ता करना चाहना, वो फलाने बंदे अल जाना चाहते हैं। असी किवें दे बंदे ने पहला तुसी दसो तो फिर असा जाना है, तो अगर तुसी उन्होंने बारे अच्छी गवाही ना दी तो असा को नहीं जाना। रिश्तेदारी के लिए तो हम सारे पापड़ बेलते हैं, लेकिन दोस्ती ताल्लुक़ बनाते हुए भी हम ये सोचते हैं। आपने फरमाया फल यनजुर मन युखालिल, सोचो समझो, तवज्जो करो, छान फटक करो, जांच पड़ताल करो, किसको मैं अपना दोस्त बना रहा हूँ। ये आपके मुल्क के अंदर जितने चरसी और जितने फ़ीम और जितने शराबी और जितने नशे पे लगे हुए नौजवान हैं, कभी इन नौजवानों के पास बैठ के देखा करें, पूछा करें इनसे कैसे नशे पे लगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। क्यों? मजलिस और बैठक अच्छी नहीं। अच्छे लोगों के साथ छोटा सा बच्चा बैठ जाए, खालिक व मालिक कायनात उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, और बुरे लोगों के साथ बहुत बड़ा आदमी बैठ जाए, इंतहाई हकीर और छोटा हो जाता है।
इतना असर है बैठक का, ताल्लुक़ का। सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सफ़र पे जाते तो रास्ते में एक जगह पे पड़ाव डालते। इस हदीस को बयान करने वाले जो रावी हैं अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहता है कुन्ना अला ममर्रिन नास, हमारा घर लोगों की गुज़रगाह के ऊपर था। शाम की तरफ मदीना से जाने वाले जितने काफ़िले होते थे वहाँ हमारे पास कुछ देर ठहरते और वहाँ से अपने जानवरों को भी पानी पिलाते, ख़ुद भी पानी पीते। सहाबाए किराम कुछ आराम के लिए भी उतरते ठहरते। और इस असना में जितना कुरान आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल फरमाते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान उस कुरान की तिलावत करते और सहाबाए किराम उसे याद कर लेते। अमर बिन सलमा कहते हैं मैं याद नहीं करता था, सिर्फ उन लोगों के पास बैठ के वो बार बार दोहराते थे, मैं सुनता था और इसी असना में जितना कुरान वो याद करते मुझे भी याद हो जाता। ये असर है मजलिस का। हमारे घरों के अंदर मजालिस क्या हैं, कितने चैनल, रिमोट कंट्रोल बेटी के पास है, बच्चे के पास है, जो चैनल उसका जी चाहे वो चलाए, वो देखे। प्रोवाइड किसने किया, मुहैया किसने किया, अब्बू जी ने। बड़ी एलसीडी लगी हुई है, सारा दिन वो चल रही है, गाने चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्में और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे सारे चल रहे हैं, देख रहे हैं। मजलिस कौन सी हुई बच्चे की, वो एलसीडी, जो वो उसको दिखा रही है वही सारा कुछ उसके दिमाग के अंदर रकम हो रहा है। कहते जितना कुरान आसमानों से उतरता सहाबा याद करते, मुझे सुन सुन के याद हो जाता। जब मक्का फ़तह हुआ, मेरा बाप वहाँ मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद वापस आया और मेरी बस्ती वालों ने मेरे बाप से कहा जे तमिन इन खैर नास, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान के पास से आए हो और ये तो बतलाओ कि पैगाम क्या लेके आए हो। कहा पैगाम एक ही दिया है, वल युअज़्ज़िन अहदुकुम, तुम में से एक शख्स अज़ान कहे, वल यउम्मकुम अक्सरुकुम कुराना, और जिसको कुरान ज़्यादा आता है वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होकर इमामत करवा दे। कहते हैं अज़ान कही गई, मुसल्ला इमामत के लिए वहाँ लोग जमा हैं, चौधरी भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सतवतों वाले भी मौजूद हैं, बड़े बड़े ज़मीनों वाले भी मौजूद हैं, बड़े बड़े डेरेदार भी मौजूद हैं, बड़े बड़े परे पंचायत के बंदे भी मौजूद हैं, बड़े बड़े अदीब भी वहाँ बैठे हुए हैं, मुआशरे के बड़े बड़े ज़ीरक लोग भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन मुसल्ला इमामत पे खड़ा होने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सबकी निगाहें पड़ रही हैं किसकी तरफ, अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। कहने लगे इस बच्चे को कुरान आता है, इसको मुसल्ले पे खड़ा करो। फरमाते आना इब्न सित्तिन व सबई सिनीना, मेरी उम्र उस वक़्त 6 साल थी या 7 साल थी। कितनी उम्र, सारे बोलें, ज़रा ऊंची बोलें, 6 साल या 7 साल की उम्र में मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अटावा के मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, अच्छी मजलिस में छोटा सा अमर बिन सलमा आया है, जितने लोग वहाँ मौजूद थे खालिक व मालिक के कायनात ने सबसे बड़ा कर दिया है। कहाँ खड़ा है, मुसल्ला इमामत, जहाँ बड़े बड़े ज़ीरक, बड़े बड़े पढ़े लिखे परे पंचायत के लोग भी नहीं खड़े हो सकते थे, वहाँ वो खड़ा है। और अगर बुरी मजलिस में बैठने वाला कोई आलिम दीन हो, गंदी मजलिसों में बैठने वाला मुआशरे का बड़ा मजबूत और ज़ीरक आदमी भी हो, एक वक्त आता है लोगों की उंगलियां और की तरफ उठने वाली हो जाती है, मुआशरे में ज़लील हो जाता है, रसवा हो जाता है।
आपने फरमाया फल यनजुर मन युखालिल, तेरा दोस्त कौन है, तेरी मजलिस कौन सी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीस सालिह व मसलुल जलीस सू कहामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर। अच्छे दोस्त की मिसाल इसी तरह ही है जिस तरह एक आदमी किसी अत्तार के पास बैठता है, इम्मा अन युहज़िया का, या तो वो आपको हिबा कर देगा, गिफ्ट दे देगा, इम्मा अन तश्तरी मिन्हु, या फिर खुशबू आपको अच्छी लगी, आपका जी चाहे मैं ख़रीद लूँ, आप पैसे भर के ख़रीद देते हैं। अगर आप ना वो आपको गिफ्ट कर रहा है ना आप उससे ख़रीद रहे हैं, फिर तीसरी सूरत वो ज़रूरी और लाजिम है, वो क्या है, इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबतन, वहाँ से अत्तार के पास बैठे हुए आपको उसकी खुशबू ज़रूर आएगी। उलमा से ताल्लुक़, दीनदार लोगों से ताल्लुक़, अल्लाह वालों से ताल्लुक़, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मिर्ज़ा जेल में हमारी इन सफ़ों के अंदर दाखिल हो चुका है और सहाबाई कराम पे तबर्रा करने वाले, सहाबाई कराम के बारे में ज़ुबानें खोलने वाले आज हमारी सफ़ों के अंदर शामिल हो रहे हैं। क्यों? हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा जो ना वो उसके क्लिप्स वगैरह सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक़ उलमा के साथ नहीं, दीनदार लोगों के साथ नहीं। जितने फितने आते हैं वो सारे के सारे फितने, सारे फितने, अगर मिर्ज़ाइयत का फितना था तो उसकी सरकोबी के लिए भी कौन निकला? उलमा निकले, उलमा निकले। फिर मिर्ज़ाइयत को काफिर करार दिया गया, वरना अगर उस वक़्त उलमा इनकी सरकोबी ना करते तो आज शायद आपका पूरा मुल्क मिर्ज़ाइयत का होता। जिस कदर मजबूत और तुंदही के साथ मिर्ज़ाइयत काम कर रही है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कारी अमानतुर रहमान उस्मानी साहब माशाल्लाह बड़ा प्यारा खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी सेहत में, उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। अब्दुल अज़ीम यज़दानी साहब, हाफिज़ ज़ुबैर मुजाहिद साहब, हाफिज़ इहसान इलाही साहब माशाल्लाह चेयरमैन बल्कि सदर कुरान और सुन्नत मूवमेंट सिटी गुजरांवाला, और इसी तरह कारी सुहैब साहब, कारी इमरान सिद्दीकी साहब का माशाल्लाह आपने बड़ा वलवला अंगेज़ जो है ना वो ख़िताब से बात किया। उलमाए किराम की मजलिस, महफ़ल हमेशा याद रखो, उलमा की मजलिस इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया जालिसिल उलमा वज़ाहिमहुम, बेटा सारी ज़िंदगी उलमा के पास बैठा कर। इन्नल्लाह युह्यिल कुलूब बिनूरिल हिकमा, क्योंकि अल्लाह दिलों को जला बख्शते हैं हिकमत के नूर से, और वो हिकमत का नूर ना सियासतदानों से मिलता है, वो हिकमत का नूर ना गाने गाने वालों से मिलता है, वो हिकमत का नूर ना ड्रामे करने वालों से मिलता है, वो हिकमत का नूर ना ताजरों डीलरों से मिलता है, वो हिकमत का नूर ना बिजनेसमैनों से मिलता है। बेटा याद रखना, वो नूर जो दिलों को ज़िया बख्शता है, वो दिलों को ताजगी देता है, वो जो दिलों को एक नई ज़िंदगी अता करता है, वो किताब व सुन्नत का इल्म है, और वो इल्म उलमा से मिलता है। बेटा उलमा के साथ बैठा कर। आखिरी बात, कारी साहब बड़ी मिसालें दे के समझा रहे थे, मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। अच्छी मैयत कहाँ तक ले जाती है, अच्छी बैठक कहाँ तक ले जाती है, आप अंदाज़ा करें। एक इमाम साहब दुनिया से जा रहे हैं और मुहद्दिसीन आए उनकी तीमारदारी करने के लिए, कहने लगे ये मौत व हयात की कश्मकश में हैं। जब तीमारदारी करने वाले पास बैठे, उन्होंने ये हालात देखे तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करना शुरू की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह,
अपने करीबुल मर्ग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। अगर उनकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया तो समझ लो कि वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो गए। इमाम साहब मौत व हयात की कश में हैं, और पास बैठने वाले अगर कोई ड्राइवर बीमार हो तो उसकी तीमारदारी के लिए भी ज़्यादा ड्राइवर ही आते हैं। अगर कोई सियासतदान बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी और बीमार पुरसी के लिए ज़्यादा सियासतदान ही जाते हैं। और आपके सियासतदानों का जो हाल है वो आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। किसी को सूरत इखलास पढ़नी नहीं आती, आयतुल कुर्सी नहीं आती, हैं जी। ये हमारे लीडर, हमारे रहबर और रहनुमा हैं। बहरहाल बात कर रहा था कि वो पास बैठने वाले मुहद्दिसीन थे। जो दुनिया से जा रहा है वो भी रसूलुल्लाह की हदीस का चौकीदार है, और जो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो भी रसूलुल्लाह की हदीस के मतवाले हैं। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की। मुहद्दिसीन जब हदीस को पढ़ते थे पूरी सनद पढ़ते थे। सनद सुनन अबी दाऊद की ये हदीस है, ये पढ़ना शुरू की, सनद पढ़ी, रास्ते में गलती कर गए जानबूझकर। दूसरा सनद पढ़ता है वो भी गलती कर जाता है, तीसरा पढ़ता है वो गलती करता है, चौथा पढ़ता है वो गलती करता है। इमाम साहब फरमाने लगे तुम खामोश हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। तुम खामोश हो जाओ, तुम गलत पढ़ रहे हो, मेरे से सही सुनो। पूरी सनद पढ़ी। अन मुआज़ इब्न जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुँचे रूह कफ़ से अनसरी से प्रवास कर चुकी है। अगले अल्फाज किसने अदा करने हैं? अगले अल्फाज खतीब पढ़ेगा। क्या? दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, दखलल जन्ना। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं एक बंदा मर रहा था और उसके आसपास बैठने वाले कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। वो कहने लगा इशरब वस्क़नी। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो कहता है इशरब वस्क़नी। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो कहता है इशरब वस्क़नी। आप भी पियो मुझे भी पिलाओ, आप भी पियो मुझे भी पिलाओ। सारी ज़िंदगी पीते पिलाते रहे, मरते वक्त भी पीते पिलाते ही ज़ुबान के कलमात इसी तरह मर गया है। सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने वाला आज दुनिया से जा रहा है, आखिरी कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है अच्छे लोगों की बैठक का असर, अच्छे लोगों की माइयत का असर, जो इंसान की ज़िंदगी पर ही नहीं बल्कि इसके ख़ात्मे पर भी मुरतब होता है। और इसके ख़ात्मे पर ही नहीं बल्कि इसकी आखिरत पर भी इसका असर मुरतब होता है। जैसे लोगों के साथ बैठना है वैसे ही असरात आपके ऊपर मुरतब होंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह के बारे में एक बात आती है। एक दफ़ा कुछ मट्टी की एक मुट्ठी पकड़ी, उसको सूंघा, उससे खुशबू आ रही थी। कहते हैं मैंने तसव्वुरात की दुनिया में डूब कर पूछा, मट्टी से मैंने सवाल किया मुझे बतलाओ तुझसे खुशबू क्यों आ रही है? तो मट्टी ने मुझे कहा सादी तुझे नहीं मालूम, मुझे थोड़ी देर फूलों की माइयत मिली है, कुछ थोड़ा सा वक्त मेरा फूलों से गुज़रा है, फूलों के साथ रहा, जो है ना मेरी बैठक हुई है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज का पैगाम यही है, अपनी मजलिस की तरफ गौर करें, देखें हमारी मजलिस कैसी है। अगर अल्लाह के दीन का काम करने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ होगा, इंशाअल्लाहुर्रहमान अल्लाह के फजल व करम से आपकी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के ताबे गुज़रेगी, किताब और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह गुज़रेगी। और अगर आपका ताल्लुक़ सिर्फ दुनियादारी की हद तक रहा, फिर दुनिया में हम इस कदर मगन हो चुके हैं, इस कदर मगन हो चुके हैं कि फिर हम दुनिया के बंदे ही बन के रह गए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया जीफा, दुनिया एक मुर्दार है, व तालिबुहा किलाबुहा, और इस दुनिया के तलबगार दुनिया के कुत्ते हैं। ये किसका फरमाने अली शान है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जिन जिन उलमाए किराम ने बयान किया अल्लाह उनका बयान करना आप कबूल फरमाए। मेरे भाई उमैर गुराया साहब और इसी तरह सुहैब साहब, इस मस्जिद के इंतज़ामिया, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान, गाँव की जमात के साथी, तमाम भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम पे अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और अल्लाह इनके इस अमल को इनके लिए तोशा आखरत बनाए, इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनकी नस्लों के लिए अल्लाह इसे
कामयाबी का ज़रिया और बायस बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ना फ़िद दुनिया वल आख़िरति वला तुज़िल्लना। अल्लाहुम्मा अक्रिमना वला तुहिन्ना या रब्बल आलमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शानना कुल्लहु या अरहमर राहिमीन। ऐ मौला करीम, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी गलतियों से दरगुदर फरमा दे। अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला, अपनी इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े से हमारे बीमारों को शिफ़ा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी रूहानी जिस्मानी ज़ाहरी बातनी बीमारियों को दूर फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जितने ये तेरे बंदे तेरे घर में बैठे हुए हैं अल्लाह, इन तमाम भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों का बैठना कबूल फरमा, तोशा आखिरत बना। अल्लाह, इस प्रोग्राम के लिए जिस भी भाई ने जिस तरह भी तामुन किया, उनके इस तामुन को कबूल फरमा, तोशा आखिरत बना। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद को आबाद फरमा। अल्लाह, इस गाँव वाले तमाम लोगों को किताब व सुन्नत की बालादस्ती के लिए कबूल फरमा और अल्लाह अक़ीदत तौहीद पे कारबंद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाना। ऐ मेरे मौला करीम, मरते वक़्त ज़ुबान पे कलमा जारी फरमाना। ऐ अल्लाह, मरते वक़्त ज़ुबान पे कलमा जारी फरमाना। अपने महबूब के हौज़ से पानी नसीब फरमाना। बग़ैर हिसाब के जन्नत के दाखिले नसीब फरमाना। अल्लाह, जितने हमारे इज़्ज़ा व क़ारिब मवाहिद मुसलमान मर्द औरत इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा देना। ऐ अल्लाह, तेरे हुजूर हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, आज के हमारे उठे हुए दामनों को खाली न लुटाना। ऐ मेरे मौला करीम, आज की हमारी दुआओं को कबूल फरमा के अल्लाह हमारे लिए अपनी जन्नत के फ़ैसले फरमा दे। ऐ अल्लाह, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नौजवान तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला की मैयत में निकले हैं। तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाही कलिमातिल्लाह के लिए अल्लाह, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नौजवानों की हिफाजत भी फरमा। अल्लाह, इनकी नुसरत व तईद भी फरमा। अल्लाह, गैब के ख़ज़ानों से मदद फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।